एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वहां से कुछ दूर पेड़ के नीचे एक बुढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है और वो कभी जोर जोर से हंसता है, कभी अचानक ही रोने लगता है। बुद्ध के साथ उनके शिष्यों ने भी यह सब देखा तो उनको यह बहुत अजीब लगा। जब बुद्ध और उनके शिष्य उस व्यक्ति के नजदीक पहुंचे तो वह वृद्ध व्यक्ति उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लगा और बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहने लगा, बुद्ध जी, आप जो भी उपदेश देते हैं वो तो सब सत्य साबित होते हैं, लेकिन मैंने ही आपके उपदेशों को व्यर्थ समझा और आपका विरोध करते हुए अपमान करता रहा। उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। बुद्ध ने उसके आंसू पोंछे और उसकी तरफ थोड़ी देर ध्यान से देखा। उसके बाद बुद्ध ने अपनी झोली में से कुछ भोजन निकाला और उस बुढ़े व्यक्ति को खाने के लिए दे दिया। वह व्यक्ति बहुत भूखा था। उसने उस भोजन को खाया और पानी पिया, लेकिन भोजन के हर निवाले के साथ वो कभी हंसता और कभी रोता। यह सब बुद्ध के शिष्यों की सोच से परे था। उन्हें वो वृद्ध इंसान पागल प्रतीत हो रहा था। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, तथागत, ये वृद्ध कौन है? क्या इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? हमें तो यह व्यक्ति पागल लग रहा है। बुद्ध ने कहा, नहीं, यह व्यक्ति पागल नहीं है, बल्कि इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसलिए तुम लोग इसके पास जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। शिष्य उस वृद्ध व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हम आपके हंसने और रोने का राज समझ नहीं पाए। क्या आप हमें इसके पीछे का कारण बता सकते हैं? तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आज से कई सालों पहले मैं बुद्ध जी से मिला था। मैंने उनके कई प्रवचन सुने, लेकिन मुझे प्रवचन एकदम व्यर्थ लगे। मुझे लगता था कि जीवन में आगे बढ़ने और अच्छा जीवन जीने के लिए बुद्ध की यह प्रवचन किसी काम के नहीं है। यह तो बस लोगों को बहका रहा है। इसलिए मैं बुद्ध जी के विरोधियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचता और बुराइयां करता। मैं ये भी प्रयास करता कि कोई भी उनके झांसे में ना आए। बुद्ध जी अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि जरूरत से ज्यादा धन दौलत इंसान की दुख का कारण बनता है, लेकिन मुझे उनकी यह बात बिल्कुल बेतुकी लगती थी। बुद्ध जी अपने प्रवचनों में यह भी कहा करते थे कि झूठ मत बोलो, मदिरापान का सेवन मत करो और किसी को ठगो मत। लेकिन मुझे बुद्ध जी की ये बातें व्यर्थ लगती थी, क्योंकि उन दिनों मैं ये सब तो करता ही था। अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए लोगों से झूठ बोलना, ज्यादा फायदे के लिए लोगों को ठगना, मदिरापान करना, यही मेरी दिनचर्या थी। लेकिन मैं उन दिनों यह भी देखता था कि जो लोग बुद्ध जी की बातों का अनुसरण करते हैं ज्यादा सुखी और शांत जीवन जीते थे, जबकि उन लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन मैं उन लोगों को देखकर कुछ सीखने की बजाय उनसे ईर्ष्या करता था। यही सोचकर आज मैं रो रहा हूँ कि ये बातें मुझे उस समय समझ में क्यों नहीं आई। मुझे ये बातें अब समझ आ रही हैं, लेकिन मैं अब बुढ़ा हो चुका हूँ। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा और मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे आसपास के सभी लोग वही गलती कर रहे हैं जो मैंने की थी, और इन्हें भी मेरी तरह यह सब बातें तब समझ आएंगी जब समय उनके हाथ से निकल चुका होगा, और फिर ये भी मेरी तरह पछताएंगे कि काश पहले ही ये बातें समझ ली होती। शिष्य ने कहा, आपने अभी तक अपने जीवन में से कुछ भी अनुभव प्राप्त किया है? कृपया आप वो ज्ञान हमें भी दो, ताकि हमें भी ज्ञान मिल सके और हम भी जीवन की गहराइयों को समझ सके। तो वो वृद्ध व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं आप। बुद्ध जी से ज्यादा जीवन की गहराइयों को कोई नहीं समझ पाया। मैं बुद्ध जी वाला ज्ञान तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने जीवन का अनुभव जरूर बता सकता हूँ। तो ऐसा कहते हुए उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं अपने जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर आकर जानता हूं कि इस दुनिया का हर इंसान एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है और एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, और ये आगे निकलने की दौड़ बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब मैं छोटा था तब अपने मित्रों से आगे निकलना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे पास मेरे मित्र से अच्छे कपड़े और बहुत सारे खिलौने हों, लेकिन मेरी माँ बहुत सख्त थी। वो मुझे मेरी मर्जी के खिलौने और मिठाइयां लेने से रोकती थी। इसलिए मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल आता था कि अगर ये मर जाए तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा और अपनी मर्जी से खिलौने और मिठाइयां ले पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो फिर मैं ये सोचता था कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं ताकि बड़ों की तरह मैं भी अपने फैसले खुद ले सकूं। और ऐसे ही मेरा बचपन धीरे धीरे गुजरता गया और मैं जवान हो गया। अब मुझे मिठाइयाँ और खिलौने जैसी चीजें फालतू लगने लगी थी, लेकिन अब मेरे मन में नए तरीके की प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी थी। मैं अपने रिश्तेदारों और मित्रों से ज्यादा धन दौलत कमाना चाहता था ताकि मैं सबको दिखा सकूं कि मैं उन सब से ज्यादा काबिलियत वाला इंसान हूं, ताकि सभी लोग मुझे इज्जत दें, मेरा सम्मान करें। इसके लिए मैंने हर संभव प्रयास किया। मैंने लोगों से झूठ भी बोला, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे और उन्हें ठगा भी, लेकिन उस समय मुझे यह सब उचित लगता था। मैं सोचता था कि यही एकमात्र रास्ता है जिससे जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है और बहुत सारी धन दौलत भी कमाई जा सकती है। फिर कुछ वक्त बाद मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया, लेकिन बहुत सालों तक हमारी कोई संतान नहीं हुई। मुझे धीरे धीरे चिंता सताने लगी कि मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। जब मैं अपने रिश्तेदारों के घर जाता था तो उनके बच्चों को हंसता खिलखिलाता देखकर मुझे बहुत दुख होता था और मैं सोचता था कि काश मेरे भी घर बच्चों की ऐसी किलकारियां गूंजती। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि ईश्वर ने हमारी इस इच्छा की भी पूर्ति कर दी और मैं एक पुत्र का पिता बन गया। उस दिन मैं बहुत खुश था। मुझे लगने लगा कि अब मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बहुत ही जल्द मैं दूसरे पुत्र का पिता बन गया। अब मुझे किसी भी तरह की कमी नहीं थी। फिर वक्त जैसे जैसे बीतता गया, मैंने अपने पिता के व्यापार को बहुत आगे बढ़ाया। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे कहा, तुम्हारे पिता ने तो सिर्फ इस व्यापार को शुरू किया था, इसे आगे तो आपने ही बढ़ाया है, इसमें सारी मेहनत आपने ही करी है। और वैसे भी अब आपके माता पिता बुढ़े हो चुके हैं, उन्हें पूरे व्यापार को तुम्हारे हाथों में सौंप कर 4 धाम की यात्रा करने के लिए निकल जाना चाहिए। उसकी ये बातें मुझे भी ठीक लगी। मैंने ये बात अपने पिता को बताई, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनके इस फैसले पर मुझे बहुत क्रोध आया और उस दिन के बाद मुझे अपने पिता की हर बात बुरी लगने लगी। मुझे व्यापार में कुछ भी करने से पहले अपने पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। मैं स्वतंत्र रहकर व्यापार के सारे निर्णय खुद ही लेना चाहता था और बहुत ही जल्द भगवान ने मेरी यह बात सुन ली। अचानक ही मेरे पिता बीमार हो गए। मुझे लगने लगा कि मेरे पिता बहुत ही जल्द दुनिया को अलविदा कह देंगे। मुझे इस बात से दुखी होना चाहिए था, लेकिन मैं अंदर से खुश था कि अब इनके जाने के बाद मुझे टोकने वाला कोई नहीं होगा। मैं सारे फैसले अपनी मर्जी से ले सकूंगा। मेरे पिता की हालत दिनों दिन बहुत ज्यादा खराब होने लगी, यहाँ तक कि अब वह बोल भी नहीं पा रहे थे। वैद्य जी ने कहा कि अब इनके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। रिश्तेदारों और मित्रों को खबर दो कि आखिरी बार आकर इनसे मिल लें। मैंने ऐसा ही किया, सबको खबर दी। सारे रिश्तेदार और मित्र एक एक करके पिताजी से मिलकर जाने लगे। 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका था। मेरे पिता की हालत बहुत खराब थी। तभी मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि अब तो सब इनसे मिलकर जा चुके हैं, पर फिर भी अभी तक यह जिंदा क्यों है, ये मरते क्यों नहीं। मुझे भी उसकी यह बात सही लगी कि अब तो इन्हें मर जाना चाहिए ताकि ये अपने पीड़ा से छुटकारा तो पा लेंगे। अगली सुबह जब मैं मेरे पिता के कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरे पिता का देहांत हो चुका था। मेरी माँ उनके सिर के पास बैठकर रो रही थी। उस समय मुझे भी बहुत दुख हुआ। मेरे पिता के साथ बिताए गए मेरे बचपन के सभी अच्छे पल मुझे याद आ गए और मैं अपनी माँ के साथ जोर जोर से रोने लगा। फिर मैंने निर्णय किया कि मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकालूंगा ताकि सभी लोग यह देख सकें कि मैं अपने पिता से कितना प्रेम करता था। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने बहुत भव्य तरीके से अपने पिता की अंतिम यात्रा निकाली। लोग बड़े हैरान थे। आज से पहले उन्होंने इतनी भव्य यात्रा कभी नहीं देखी थी। वो मेरी तारीफें कर रहे थे। यह सब देखकर अंदर ही अंदर मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा था। लोगों की नजरों में मेरा मान सम्मान और बढ़ गया है। उसके बाद पूरे परिवार पर मेरा पूर्ण नियंत्रण हो गया। मैं अपनी मर्जी से हर फैसले लेने लगा। मैंने अपने व्यापार को खूब आगे बढ़ाया। उसके लिए मैंने हर संभव प्रयास किए, यहाँ तक कि मैंने अनुचित तरीके भी खूब अपनाए। कुछ ही सालों में मैं अपने नगर का सबसे अमीर व्यापारी बन गया। तब तक मेरे दोनों बेटे भी जवान हो चुके थे। मैंने अपने दोनों बेटों की शादियां दूसरे नगरों के अमीर व्यापारियों से की ताकि वो व्यापार में मेरी सहायता कर सके और मेरा व्यापार आगे बढ़ा सके। फिर एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हुई।
और वो भी हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब मैं बीतते वक्त के साथ बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा था। मेरे दोनों बेटे व्यापार में मेरा हाथ बटाने लगे। फिर कुछ सालों बाद अचानक ही मेरी पत्नी का देहांत हो गया। उस दिन मुझे किसी के जाने का दुख हुआ। मैं एकदम अकेलापन महसूस करने लगा और मायूस रहने लगा। ऐसा देखकर फिर मेरे मित्रों ने मुझे बुद्ध जी के पास जाने की सलाह दी। फिर एक दिन मैं बुद्ध जी के पास गया और उनके प्रवचन सुने, लेकिन उनके प्रवचन मेरी सोच के एकदम विपरीत थे। मैं उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। मेरी तरह और भी वहां बहुत से लोग थे जो बुद्ध जी की बातों से सहमत नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने मिलकर बुद्ध जी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ही कुछ वर्ष और गुजर गए। मैं अपने पुत्रों के साथ व्यापार को आगे बढ़ाता रहा, लेकिन अब दिनों दिन मेरा स्वास्थ्य खराब होते जा रहा था। इसलिए अब ज्यादातर व्यापार पुत्र ही संभालने लगे थे। फिर एक दिन मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। मैंने अपने इलाज में बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ। मेरी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। फिर एक दिन मेरा बड़ा पुत्र मेरे पास आया और कहा, पिताजी अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए अब आप पूरा व्यापार मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं उसे संभालूंगा और छोटे भाई की भी आप चिंता ना करें, मैं उसे भी संभालूंगा। यह सुन मैंने कहा, अभी मैं सिर्फ बीमार हूं, मरा नहीं हूं मैं, कुछ दिनों में फिर से ठीक हो जाऊंगा। यह सुनकर मेरा बड़ा बेटा चला गया। उसके जाने के कुछ समय बाद मेरा छोटा बेटा आया और बोला, पिताजी आप पूरा व्यापार मेरे हाथों में सौंप दें, मैं उसे आपकी तरह ही आगे बढ़ाऊंगा। आप तो जानते ही हैं कि बड़े भैया मदिरा पान करते हैं, इसलिए व्यापार चलाना उनके बस की बात नहीं है। आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दीजिए। मैंने कहा, बेटा मैं अभी सिर्फ बीमार हूँ, कुछ ही दिनों में फिर स्वस्थ हो जाऊंगा। यह सुनकर छोटा बेटा भी वहां से चला गया, लेकिन मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही थी। वैद्य ने कहा कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए इनके रिश्तेदारों और मित्रों को मिलने के लिए बुला लो। यह सुनकर मेरे पुत्र और मेरी बहुएं रोने लगी। मेरे पुत्र मित्रों और रिश्तेदारों को पत्र लिखने लगे कि वो आखिरी बार आकर मुझसे मिल लें। मैं पड़ा पड़ा यह सब देख रहा था। मैं अभी जिंदा था, लेकिन मेरी मौत का तमाशा मेरी ही आंखों के सामने चल रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आज पहली बार मुझे मेरे पिता की बेबसी का एहसास हुआ। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार मुझसे मिलने आने लगे और मेरे पास बैठकर रोते और कहते, आपके बिना हमारा काम कैसे चलेगा। मैं सोचता कि अभी तो मैं जीवित हूं, ये अभी से मुझे मार क्यों रहे हैं। उन्हें मेरे मरने का दुख नहीं था, उन्हें इस बात का दुख था कि मेरे मरने के बाद उनका काम कैसे चलेगा। सबके सब स्वार्थी हैं और अब तो मेरे पुत्र मेरे सामने ही संपत्ति और व्यापार को लेकर लड़ने लगे थे और इस लड़ाई में उनकी पत्नियां भी उनके साथ थीं। आज जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि पूरी जिंदगी मैंने मेहनत करके जो धन कमाया वो किसी काम का नहीं। वो धन मेरी जिंदगी नहीं बचा सकता और यही धन मेरे पुत्रों के बीच लड़ाई का कारण भी बन रहा है। जिस धन के पीछे मैं बचपन से लेकर आज तक भागता रहा, इसको कमाने के लिए मैंने ना जाने कितनों से झूठ बोला, कितनों को ठगा, कितनों के घर बर्बाद किए, सिर्फ इसलिए कि यह सब एक दिन यही रह जाएगा। काश मुझे ये बात उस दिन समझ आ जाती जिस दिन मेरे पिताजी बिस्तर पर पड़े हुए थे, तो मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता था। ऐसे ऐसे काम कर सकता था कि लोग मुझे मरने के बाद भी याद रखते, क्योंकि तब मेरे पास समय, जज्बा और पैसा तीनों थे। लेकिन अब जब ये बात समझ आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाकर पूछा, तुम मेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालोगे। बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी अगर आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दो तो मैं आपकी अंतिम यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकालूंगा। इस तरह कि नगर के सारे लोग देखते रह जाएंगे और समझ पाएंगे कि आप यूं ही इस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं थे। तभी दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी अगर आप सारा व्यापार मुझे सौंप के जाते हैं तो मैं आपकी अंतिम यात्रा ऐसे निकालूंगा कि आज तक किसी महाराजा, राजा की भी नहीं निकली होगी। लोग आपकी अंतिम यात्रा को सालों तक याद रखेंगे। बस आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दीजिए। और इतना कहकर दोनों पुत्र आपस में लड़ने लगे। फिर उनकी पत्नियां भी अपने अपने पतियों के साथ इस लड़ाई में उलझ गई और मैं पड़ा पड़ा सोचता रहा, यह सब कुछ मैंने बनाया, अपनी मेहनत और अपने हाथों से बनाया, और आज मेरी बनाई हुई संपत्ति के द्वारा ही मेरा सौदा किया जा रहा है। मैं अब तक इस घमंड में रहता था कि मैंने सबसे सफल जीवन जिया है, लेकिन उस दिन मुझे महसूस हुआ कि अभी तो जीना शुरू ही नहीं किया था और अंतिम समय आ गया। सारा जीवन बस यूं ही भाग दौड़ में गवा दिया। मैंने कितने लोगों को मरते देखा,
अपने पिता को, अपनी माँ को, अपनी बीबी को, अपने मित्रों को, सबकी यात्रा उस शमशान में जाकर खत्म हो जाती है। मैं इन सब की अंतिम यात्रा के साथ यहाँ पर आया, पर कभी ये महसूस नहीं कर पाया कि एक दिन मुझे भी यहाँ पर लाया जाएगा। पता नहीं किस चीज में उलझ गया, बचपन से उलझा तो बुढ़ापे तक उलझा ही रहा। अब जाकर कुछ समझ आया तो अब वक्त ही नहीं बचा, सब कुछ हाथ से फिसल गया, बस पछतावा रह गया। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति चुप हो गया और बुद्ध जी के पास आकर बोला, मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया, क्या इन बचे हुए दिनों के लिए मुझे आपसे कुछ मिल सकता है? बुद्ध ने कहा, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भले ही तुमने अज्ञानता में गुजार दिया है, लेकिन ज्ञान का एक क्षण भी बहुत बड़ा होता है। तुम्हारे पास अब जो समय है वो ज्ञान से पूर्ण है, इसलिए अब बचे हुए क्षणों में तुम्हें जो भी कुछ मिले, सांस या मृत्यु, उसे सहर्ष स्वीकार करो। बचे हुए जीवन को पूर्णता के साथ देखो, जो बीत गया उसके लिए पछतावा मत करो। पूरी तरह से वर्तमान के हर पल को जियो, वर्तमान में केंद्रित हो जाओ और जो तुम्हें मिल रहा है उसे स्वीकार करो। जितना रहस्य जीवन में है उससे कहीं ज्यादा रहस्य मृत्यु में है। जितनी खुशी जीवन दे सकता है उससे ज्यादा खुशी मृत्यु दे सकती है। बस तुम पूरे होश पूर्वक इसे देखना, बचे हुए जीवन के एक एक क्षण को देखना। बीते हुए कल का पश्चाताप मत करना, भविष्य की चिंता मत करना, केवल इस पल के साथ, इस क्षण के साथ एक हो जाना। फिर जो जागृति, जो ज्ञान तुम्हारे अंदर आएगा, अंतिम क्षणों में वही तुम्हारी सहायता करेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के इन अनमोल उपदेशों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। भले ही उन्होंने इन बातों को सैकड़ों साल पहले कही हो, लेकिन आज भी उनके विचार आपको सफल इंसान बनाने में सहायता करेंगे। गौतम बुद्ध और इस वृद्ध व्यक्ति की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और महात्मा बुद्ध के इन अनमोल उपदेशों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।